हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसे हम पढ़ेंगे मंथली 2 पार्ट्स में, और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ 1 से 15 जुलाई के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। गुडनी जॉनसन रीइलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। तो गुडनी जॉनसन जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं आइसलैंड के फिर से, बाय विनिंग ओवर 92% ऑफ द वोट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इन्होंने किसे हराया है? दैट इज गुडमुंडुर फ्रैंकलिन जॉनसन, हु सिक्योर्ड ओनली 6.5% ऑफ द वोट। ठीक है। और आइसलैंड का कैपिटल और करेंसी क्या है? दैट इज कैपिटल है रिजाविक, और इसकी करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि गुडनी जॉनसन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। रविंदर भाकर assumes charge as CEO of सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो रविंद्र भाकर जो है जो कि 1999 बैच के IRS दैट इज इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस ऑफिसर थे। इन्होंने चार्ज अज्यूम किया है एज अ CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और ये किसे सक्सीड करेंगे? दैट इज अनुराग श्रीवास्तवा। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि रविंद्र भाकर assumes charge as CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। K.K. Venugopal reappointed as Attorney General of India for a year and Tushar Mehta as Solicitor General for 3 years. तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर, जिनका 3 साल का टेन्योर जो है वो खत्म होने वाला था ऑन June 30, 2020। और सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल कौन होता है? वो लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। जितने भी लीगल केसेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो हैंडल करता है अटॉर्नी जनरल, और उसे असिस्ट करने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि के वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ ईयर एंड तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल फॉर 3 ईयर्स। श्रीकांत माधव वैद्य अज्यूम्स चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो श्रीकांत माधव जो है वैद्य, उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और ये किसे सक्सीड करेंगे? दैट इज संजीव सिंह, हु हैज़ सुपर एन्यूटेड। मतलब वो उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उनको जो है उन्होंने छोड़ दिया है पद को। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि श्रीकांत माधव वैद्य अज्यूम्स चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। राजी किरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO, टर्म एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टर्म ऑफ राजी किरण राय जी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ मुंबई हेडक्वार्टर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाय 2 ईयर्स टिल May 31, 2022। ठीक है। तो 31 मई 2022 तक इनका जो टर्म है एक्सटेंड कर दिया गया है राजी किरण राय जी का। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि राज किरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO, टर्म एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज ICC चेयरमैन, इमरान ख्वाजा टेक्स चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन। तो शशांक मनोहर जो है उन्होंने पद छोड़ दिया है अपना चेयरमैन का आफ्टर इज 2 ईयर्स टेन्योर, दैट इज़ 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद ये हुआ है, छोड़ा है उन्होंने, और ये पहले इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे। ठीक है। इनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हुआ है ऑन July 1, 2020। और डेप्यूटी चेयरमैन जो थे दैट इज़ इमरान ख्वाजा, वो एज ए इंटरिम चेयरमैन जो है वो चार्ज लेंगे जब तक कि अगला चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है। और ICC का ऑफिस हमें पता है कहाँ पर है, इन दुबई। तो हमें याद रखना है कि शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज ICC चेयरमैन, इमरान ख्वाजा टेक्स चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन। IRDAI sets up 9-member panel headed by G. Srinivasan to study suitability of surety bond issuance by Indian insurers। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है विथ रेगुलेटिंग एंड परफॉर्मिंग प्रमोटिंग द इंश्योरेंस इन इंडिया, 9-member वर्किंग ग्रुप जो है वो बिठाया है अंडर द G. श्रीनिवासन, और ये बिठाया गया है टू स्टडी द suitability of insurers offering surety bond for contractors।
तो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है उनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद श्योरिटी बॉन्ड दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये पैनल से बिठाया गया है। द पैनल सेटअप कम्स आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अर्ट IRDAI टू एग्जामिन पॉसिबल ऑफरिंग ऑफ सच बॉन्ड्स, ठीक है। और IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके जो चेयरमैन है दैट इज सुभाष चंद्र खुटिया, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि IRDAI सेट्स अप 9-member पैनल हेडेड बाय G Srinivasan टू स्टडी suitability ऑफ श्योरिटी बॉन्ड issuance बाय इंडियन इंश्योरर्स। V Suryanarayan become the new MD of Cholamandalam General Insurance। तो चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रमोट किया है V सूर्यनारायण, जो कि प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पहले, उनको अभी प्रमोट कर दिया गया है टू न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर विद एन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। और एक इसे सक्सीड करेंगे दैट इज SS गोपाल राथनम, ठीक है। और चोलामंडलम जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन चेन्नई। तो हमें याद रखना है कि V सूर्यनारायण बिकम द न्यू MD ऑफ चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस। कर्णम शेखर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक रिटायर्स। तो कर्णम शेखर जो थे दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ चेन्नई हेडक्वार्टर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक, उन्होंने रिटायरमेंट ली है ऑन 30 जून 2020, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कर्णम शेखर MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक रिटायर्स। Indramani Pandey appointed as the permanent representative of India to UN and others organization in Geneva। तो इंदिरामणि पांडे जो कि IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे ऑफ 1990 एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, वहाँ पे उनको जो है एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किया गया है। और ये सक्सीड करेंगे राजीव कुमार को, राजीव कुमार चंदर, जो कि IFS ऑफिसर थे ऑफ 1983 बैच, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इंदिरामणि पांडे अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। सुखबीर सिंह संधू चेयरमैन ऑफ NHAI गेट्स 6 months एक्सटेंशन। तो सुखबीर सिंह संधू जो कि चेयरमैन थे ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका जो है चेयरमैन का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है 6 महीने तक, ठीक है। 6 months एक्सटेंशन इन टेन्योर एज द चेयरमैन ऑफ NHAI। और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन इन द सेंट्रल डेप्यूटेशन टेन्योर ऑफ संधू एज चेयरमैन NHAI बियॉन्ड 21 जुलाई 2020 टिल mid-January 2021, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सुखबीर सिंह संधू चेयरमैन ऑफ NHAI गेट 6 months एक्सटेंशन। सिजो कुरीवाला जॉर्ज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ सेंटर्स कमिटी ऑन स्टीप 2020। तो सिजो कुरीवाला जॉर्ज जो कि CEO है ऑफ स्टार्टअप विलेज एंड फाउंडर ऑफ रिथिंग फाउंडेशन, इनको सिलेक्ट किया है एज द मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स कमिटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। और ये लीड किया है बाय हरकेश मित्तल, जो कि हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सिजो कुरीवाला जॉर्ज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ सेंटर्स कमिटी ऑन स्टीप 2020। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन अपॉइंट्स जीन कास्टेक्स एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इमानुअल मैक्रोन जो है, उन्होंने अपॉइंट किया है पब्लिक सर्वेंट जीन कास्टेक्स एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट रिशफल रिप्लेसिंग एडवर्ड फिलिप, ठीक है। तो इनको जो है जीन कास्टेक्स को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है और ये किसे रिप्लेस करेंगे, दैट इज एडवर्ड फिलिप। तो हमें याद रखना है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन अपॉइंट जीन कास्टेक्स एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। जयंत कृष्णा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UKIBC। तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अनाउंस किया है कि जयंत कृष्णा जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन ऑफ UKIBC टू बिकम ग्रुप्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये पहले भारतीय होंगे जो CEO बनेंगे UK बेस्ड इंडिया बिजनेस काउंसिल के, ठीक है। और ये चार्ज अज्यूम करेंगे फ्रॉम 3 अगस्त 2020 और सक्सीड करेंगे करंट जो CEO है दैट इज रिचर्ड हेल्ड, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जयंत कृष्णा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UKIBC। Agricultural experts Professor Ratan Lal and Dr. Oma Lele from India named by UN Chief to Scientific Group for 2021 Food Summit। तो एंटोनियो गुटरेस जो कि चीफ है ऑफ यूनाइटेड नेशंस,
इन्होंने प्रोफेसर रतन लाल जो कि 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज विनर थे, और डॉक्टर उमा लेले जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है फ्रॉम इंडिया, इनको एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप जो है वो अपॉइंट किया जाएगा टू ऑफर फॉरमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स फॉर ग्लोबल समिट 2021। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक ग्रुप जो है इसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर जोचिम वॉन ब्राउन ऑफ बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स प्रोफेसर रतन लाल एंड डॉक्टर उमा लेले फ्रॉम इंडिया नेम्ड बाय यूएन चीफ टू साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट। गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंजेति श्रीनिवास एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएफएससी अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी और आईएएस ऑफिसर जो है दैट इज इंजेति श्रीनिवास को एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, और इनको किया गया है फॉर 3 ईयर्स। और इनके साथ ही जो अदर मेंबर थे उनको भी अपॉइंट किया गया है, जो कि है फ्रॉम आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, और 2 मेंबर जो है वो सेंटर से लिए गए हैं। ठीक है, और IFSCA जो है इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। तो हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंजेति श्रीनिवास एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSCA अथॉरिटी। NHRC constitutes 11-member committee headed by KS Reddy to assess COVID-19 impact on human rights। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने 11 मेंबर कमेटी का जो है बिठाई है, जिसके हेड होंगे डॉक्टर KS रेड्डी जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और ये एक कमेटी जो है वो बिठाई गई है टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, particularly marginalized and vulnerable section of the society together with migrant laborers। तो COVID-19 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिविजुअल पर, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, और मतलब जो गरीब लोग होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका, और माइग्रेंट लेबर्स पर भी क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सब पर स्टडी करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई है, और साथ ही जो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा फ्यूचर में उसको भी ये स्टडी करेंगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन constitutes 11-member committee headed by KS Reddy to assess COVID-19 impact on human rights। MCA extends tenure of Justice retired Bansilal Bhatt as the acting chairperson of NCLAT by 3 months। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है टर्म ऑफ जस्टिस रिटायर्ड जो है बंसीलाल भट्ट एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बाय 3 मंथ्स इफेक्टिव फ्रॉम 15 जून। और इनको अपॉइंट किया गया था एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑन March 15 आफ्टर जस्टिस SG मुखोपाध्याय कंप्लीटेड हिज टर्म इन द ऑफिस। ठीक है, तो इनको एक्टिंग चेयरपर्सन जो है 15 मार्च को अपॉइंट कर दिया गया था, और अभी 3 मंथ से फर्दर इनको जो है एक्टिंग चेयरपर्सन इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और एनक्लेट क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट होता है एक प्रकार का जो मतलब जो भी कंपनी लोन चुका नहीं पाती बैंक्स को, मतलब वो NPA हो जाती है, जो बैंक्स को लोन नहीं चुका सकती, तो ऐसे कंपनियों का जो है नीलामी प्रॉपर्टी जो है नीलाम करने के लिए ये एनक्लेट जो है ऑर्डर देता है। ठीक है, वो अपील सुनता है और ऑर्डर देता है कंपनी को नीलाम करने के लिए। तो हमें याद रखना है कि MCA एक्सचेंज टेन्योर ऑफ जस्टिस बंसीलाल भट्ट एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनक्लेट बाय 3 मंथ्स। IRDI constitutes 9-member working group headed by Suresh Mathur to look into the possibility of forming pandemic risk pool। तो हैदराबाद हेडक्वार्टर IRDI ने 9-member वर्किंग ग्रुप जो है वो फॉर्म किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश माथुर, और ये किया गया है टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप पैंडेमिक रिस्क पूल टू डील विथ वेरियस रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ पैंडेमिक लाइक हेल्थ इमरजेंसीज एंड रिकमेंड द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग मॉडल फॉर द पूल विद इन 8 वीक्स। तो जितने भी COVID-19 की वजह से जितने भी हेल्थ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको ऊपर एक मॉडल सेट करने के लिए, मतलब किस प्रकार से स्ट्रक्चर और मॉडल सेट किया जा सकता है ताकि ये सब इशू जो है हैंडल किए जा सकते हैं, तो इसके लिए ये कमेटी बिठाई गई है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि IRDI constitutes 9-member वर्किंग ग्रुप headed by सुरेश माथुर to look into the possibility of forming pandemic risk pool। Lee Hsien Loong becomes the third Prime Minister of Singapore, ruling PFA won the
जनरल इलेक्शन 2020। तो रिजल्ट ऑफ सिंगापुर जनरल इलेक्शन 2020 अनाउंस किया गया है और उसमें जो है रूलिंग प्राइम मिनिस्टर ली सेन लुंग्स पीपल एक्शन पार्टी पीएपी इन्होंने जीता है इलेक्शन बाय विनिंग 83 सीट्स आउट ऑफ 93 कॉन्टेस्टेड एंड ली सैन लुंग वॉज री इंस्टेटेड एज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है बना दिया गया है ली सैंग लुंग को। ठीक है, जिन्होंने 83 सीट्स जीते हैं आउट ऑफ 93। ओके, तो हमें याद रखना है कि ली सैन युलुंग बिकम थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर रूलिंग पीपल एक्शन पार्टी वॉन द जनरल इलेक्शन 2020। लग्जरी राइड साइंस सिंगर सुखबीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो लग्जरी राइड जो कि एक मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम है, उसने साइन किया है सुखबीर सिंह को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर और ही विल बी सून इन फुल फ्लेज्ड मार्केटिंग कैंपेन बिसाइड्स बीइंग लेवरेज्ड अक्रॉस इट्स अपकमिंग ब्रांड एंड प्रोडक्ट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो सुखबीर सिंह जो कि एक सिंगर है, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है लग्जरी राइड ने। ठीक है, सेबी restructures advisory committee on mutual funds under the chairmanship of उषा थोरत। तो सेबी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है इसके अजय त्यागी, जो कि रेगुलेटर है ऑफ सिक्योरिटीज एंड कम्युनिटी मार्केट इन इंडिया, उसने कॉन्स्टिट्यूट की है कमिटी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बाय इंक्लूडिंग 5 न्यू मेंबर्स। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है और अभी कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है इस इंडस्ट्री को, तो उसकी गाड़ी फिर से पटरी पर लाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई है। ठीक है, और द न्यू 20 मेंबर कमेटी विल बी चेयर्ड बाय उषा थोरत। तो उषा थोरत जो है वो इसकी चेयरमैन रहेंगी, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सेबी रिस्ट्रक्चर्स एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उषा थोरत। पोलैंड्स एंड्रेजेस डूडा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो एंड्रेस सेबेस्टियन डूडा जो कि लॉ एंड जस्टिस पार्टी से बिलोंग करते हैं पोलैंड के, इन्होंने जीता है इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पोलैंड बाय सिक्योरिंग ओवर 51.2% ऑफ द वोट्स। और इन्होंने किसे हराया है, दैट इज़ वॉर्सो के जो मेयर हैं राफेल त्रिजोक्वेस्की, और इनको हराया है बाय 49% ऑफ द वोट्स। ठीक है, और पोलैंड की जो कैपिटल है दैट इज़ वॉर्सो और इसकी जो करेंसी है दैट इज़ पोलिश ज़्लॉटी ज़्लॉटी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पोलैंड्स एंड्रेजेस डूडा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मणिपुर's ज्ञानेंद्रो निंगोम बम नेम्ड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया ने इन इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में बताया है कि मणिपुर के जो ज्ञानेंद्रो निंगोम बम जो है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है टिल द एंड ऑफ सितंबर 2022। और ये किया गया है आफ्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है उन्होंने रिजाइन किया है ऑन जुलाई 7 2020 ड्यू टू पर्सनल एंड फैमिली कमिटमेंट्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मणिपुर ज्ञानेंद्रो निंगोम बम नेम्ड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हेमंग आमीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट किसका, हेमंग आमीन का, जो कि करंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। इनको एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ राहुल जोरी ऑन 9 जुलाई 2020। ठीक है, तो राहुल जोरी के रेजिग्नेशन के बाद इनको एज अ इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया गया है और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर हमें पता है कहाँ पर है, इन मुंबई, और इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज सौरव गांगुली। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हेमंग अमीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। अभी हम स्पोर्ट्स के न्यूज़ देखेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एडॉप्ट्स न्यू विजुअल आइडेंटिटी टू सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स। तो इंडिया को जो है 100 साल पूरे हो गए हैं पार्टिसिपेट करके ओलंपिक गेम्स में, तो इसी अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए नया लोगो लॉन्च किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। ठीक है, टू मार्क द 100th ईयर ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन adopted new visual identity logo. Logo celebrates the contribution of athletes and officials all over the world towards Team India.
और ये जो नया लोगो है ये सिंबल है रिप्रेजेंटिंग इंडियाज आइडेंटिटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वैल्यू इन स्पोर्ट्स। ठीक है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एडॉप्ट्स न्यू विजुअल आइडेंटिटी टू सेलिब्रेट 100 years of participation in Olympic Games. Liverpool wins the top flight title in 2020 Premier League Championship, defeating Manchester City. तो लिवरपूल ने जीता है 19वां टॉप फ्लाइट टाइटल इन द 28th एडिशन ऑफ प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट आफ्टर वेटिंग फॉर 30 ईयर्स। तो 30 साल के बाद इन्होंने जीता है ये टाइटल, और इन्होंने डिफीट किया है किसको? मैनचेस्टर सिटी को बाय 2-1 एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लिवरपूल विंस द टॉप फ्लाइट टाइटल इन 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप डिफीटिंग मैनचेस्टर सिटी। चेस प्लेयर जी आकाश फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु बिकम्स इंडियाज 66th ग्रैंड मास्टर। तो 23-year-old जी आकाश जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं तमिलनाडु, इन्होंने जीता है 66 ग्रैंड मास्टर विथ रेटिंग ऑफ 2495, और ये टाइटल कंफर्म किया गया था एट द रिसेंट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल। और ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज इन लुसेना, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि चेस प्लेयर जी आकाश फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु बिकम्स इंडियाज 66 ग्रैंड मास्टर। नितिन मेनन बिकम द थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट अंपायर टू एंटर आईसीसी इलाइट पैनल। तो नितिन मेनन फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इलाइट पैनल ऑफ अंपायर्स, और ये रिप्लेस करेंगे निजेल लॉन्ग को जो कि इंग्लैंड से थे फॉर द अपकमिंग 2021 सीजन। ठीक है, और ये थर्ड इंडियन अंपायर बन चुके हैं टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी आफ्टर फॉर्मर कैप्टन श्रीनिवास वेंकट राघवन एंड सुंदरम रवि। ठीक है, तो ये तीसरे भारतीय बन गए हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं आईसीसी के इलाइट पैनल में। ओके, तो हमें याद रखना है कि नितिन मेनन बिकम थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट अंपायर टू एंटर आईसीसी इलाइट पैनल। इंडियन बॉक्सर अमित पंघल सिक्योर्स top spot in AIBA World Men's Ranking 2020 in 52 kg category. Manju Rani won World Second Best Boxer in Women's Ranking in 48 kg category. तो लुसियाना स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसने रिलीज़ किया है वर्ल्ड रैंकिंग 2020 फॉर वुमेन एंड मेंस बॉक्सिंग, और इसमें बताया गया है कि इंडियन बॉक्सर जो है एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल जिसने जीता है अमित पंघल। Amit Pangal has been ranked first in the world ranking of men elite 52 kg category. ठीक है, विथ अ टोटल ऑफ 1300 पॉइंट्स। तो 52 kg वेट कैटेगरी में जो है अमित पंघल को फर्स्ट रैंक मिला है, जिसको पॉइंट मिले हैं 1300 पॉइंट्स, और उसके साथ ही जो मंजू रानी है इसको भी जो है सेकंड प्लेस मिला है इन वुमेंस रैंकिंग इन 48 kg कैटेगरी विथ 1175 पॉइंट्स। ठीक है, और ये दोनों जो है अमित पंघल और मंजू रानी दोनों रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडियन बॉक्सर अमित पंघल सिक्योर्स टॉप स्पॉट इन AIBA वर्ल्ड्स मेंस रैंकिंग 2020 इन 52 kg कैटेगरी, एंड मंजू रानी वन वर्ल्ड सेकंड बेस्ट बॉक्सर इन वुमेन्स रैंकिंग इन 48 kg कैटेगरी। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू becomes first Indian to secure podium position in the international ultra cycling race, finished third in first edition of VRAAM 2020। तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है ऑन द लीडर बोर्ड एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020। ठीक है, तो ये जो साइकिलिंग रेस हुआ था ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। कब कब से कब तक किया था? दैट इज 16 जून टू 28 जून 2020। ठीक है, और ये पहले इंडियन बन गए हैं टू सिक्योर पोडियम पोजीशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस। अब ये पोडियम पोजीशन क्या होता है? जो भी टॉप 3 में आते हैं, टॉप 3 जो विनर होते हैं उनको वो पोजीशन को बोला जाता है पोडियम पोजीशन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल
Bharat Pannu becomes first Indian to secure podium position in the International Ultra Cycling Race and finished third in the first edition of VRAM 2020. China's badminton player and two-time Olympic champion Lin Dan announces retirement. तो चाइना के जो बैडमिंटन प्लेयर थे एंड टू टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है ड्यू टू हिज फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड इंजुरीज। और इनको गोल्ड मिला था एट बीजिंग 2008 एंड लंदन 2012 ओलंपिक्स। इनका जन्म हुआ था ऑन अक्टूबर 14, 1983 इन लॉन्गेन, चाइना। और ये पहले और ओनली प्लेयर है टू कंप्लीट द सुपर ग्रैंड स्लैम, हैविंग वोन ऑल 9 मेजर टाइटल इन द बैडमिंटन वर्ल्ड। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि चाइना बैडमिंटन प्लेयर एंड टू टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन अनाउंसेस रिटायरमेंट। लेविस हैमिल्टन won the Styrian ग्रैंड प्रिक्स इन स्पीलबर्ग। तो लेविस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ड्राइवर है और बिलोंग करते हैं यूके से, इन्होंने जीता है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स इन स्पीलबर्ग, ऑस्ट्रिया, डिफीटिंग वेल्टेरी बोटास ऑफ फिनलैंड। ठीक है, तो वेल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, उनको हरा के इन्होंने जीता है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो हमें याद रखना है कि लेविस हैमिल्टन वॉन द स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स इन स्पीलबर्ग, ऑस्ट्रिया। मर्सिडीज वेल्टरी बोटास वॉन द फॉर्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसमें जो है वेल्टरी बोटास उन्होंने हराया है किसे, लेविस हैमिल्टन को। ठीक है, तो इसमें जो है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स में लेविस हैमिल्टन ने वेल्टरी बोटास को हराया था, और अभी जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसमें वेल्टरी बोटास ने जो है लेविस हैमिल्टन को हराया है। ठीक है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्कीपर माइल जेडनेक अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। तो माइल जेडनेक जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्कीपर है और क्रिस्टल पैलेस मिडफील्डर है फ्रॉम सिडनी, इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट ऑन जुलाई 11, 2020। और ये जो है कैप्टन थे फॉर ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम। इन्होंने 79 टाइम जो है खेला है फॉर द कंट्री एंड वॉज कैप्टन फॉर ओवर 25 टाइम्स। ठीक है, उसमें से 25 बार जो है ये कैप्टन थे। माइल कैप्टन द सॉसरोस टू विन 2015 एशियन कप इन इज ओन कंट्री। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्कीपर माइल जेडनेक अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन स्क्वैश प्लेयर रैनिम इलविली ऑफ इजिप्ट रिटायर्ड, इंडियाज जोशना चिनप्पा रैंक्ड 10th। तो रैनिम इल विली जो है वो कि इजिप्शियन स्क्वैश प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और वर्ल्ड्स टॉप नंबर 1 जो है ये स्क्वैश प्लेयर थी, और इनका जो है 18 साल का करियर इन्होंने खेला है। ठीक है, और इनके रिटायरमेंट के बाद ही जो नूरम गोहर है इजिप्ट की, उनका जो है रैंक नंबर 1 आ गया है। ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ विली। और इसके साथ ही इंडिया की जो स्क्वैश प्लेयर है जोशना चिनप्पा जो कि चेन्नई से बिलोंग करती है, उनका रैंक 10th पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, एट द लेटेस्ट PSA वर्ल्ड वुमेन रैंकिंग 2020, शी एंटर द टॉप 10 ऑफ PSA वर्ल्ड रैंकिंग फॉलोइंग रिटायरमेंट ऑफ रैनिम। और PSA का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है लीड्स UK में। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन्स स्क्वैश प्लेयर रैनिम इलविली ऑफ इजिप्ट रिटायर्ड, और इंडिया की जो जोशना चिनप्पा है उनका रैंक 10th आ गया है। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। गुडनी जॉनसन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। रविंदर भाकर assumes charge as CEO of Central Board of Film Certification. KK Venugopal reappointed as Attorney General of India for a year, and Tushar Mehta as Solicitor General for 3 years. Shrikant Madhav Vaidya assumes charge as the Chairman of Indian Oil Corporation. Raj Kiran Rai Ji, Union Bank of India MD and CEO, term extended for 2 years. Shashank Manohar stepped down as ICC Chairman. Imran Khwaja takes charge as interim chairman. IRDAI sets up 9-member panel headed by G. Srinivasan to study suitability of surety bond issuance by Indian insurers. V. Suryanarayan become the new MD of Cholamandalam General Insurance. Karnam Sekhar, Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank, retires.
Indra Mani Pandey appointed as permanent representative of India to UN and other organizations in Geneva. Sukhbir Singh Sandhu, chairman of NHAI, gets 6 months extension. Sijo Kuruvilla George appointed as the member of Centre's Committee on STEEP 2020. French President Macron appoints Jean Castex as new Prime Minister. Jayant Krishna appointed as the first India-based CEO of UKIBC. Agriculture experts Professor Ratan Lal and Dr. Uma Lele from India suggested by UN Chief to Scientific Group for 2021 Food Summit. Government appoints Injeti Srinivas as the first chairman of IFSC Authority. NHRC constitutes 11-member committee headed by K.S. Reddy to assess COVID-19 impact on human rights. MCA extends tenure of Justice retired Bansi Lal Bhatt as acting chairperson of NCLAD by 3 months. IRDAI constitutes 9-member working group headed by Suresh Mathur to look into the possibility of forming pandemic risk pool. Lee Hsien Loong became the third Prime Minister of Singapore. Ruling PAP won the general election 2020. Luxury ride signs singer Sukhbir Singh as its brand ambassador. SEBI restructures advisory committee on mutual funds under the chairmanship of Usha Thorat. Poland's Andrzej Duda wins presidential election. Hemang Amin appointed as the interim CEO of PCCI. Indian Olympic Association adopts new visual identity to celebrate 100 years of participation in Olympic Games. Liverpool win the top flight title in 2020 Premier League Championship, defeating Manchester City. Chess player G. Akash from Chennai, Tamil Nadu, become the India's 66th Grandmaster. Nitin Menon become the third Indian and youngest umpire to enter ICC Elite panel. Indian boxer Amit Pangal secures top spot in AIBA World Men's Ranking 2020 in 52 kg category, and Manju Rani won world's second best boxer in women's ranking in 48 kg category. Lieutenant Colonel Bharat Pannu became the first Indian to secure podium position in the international ultra cycling race, finished third in first edition of VRAAM 2020. China's badminton player and two-time Olympic champion Lin Dan announces retirement. Lewis Hamilton won the Styrian Grand Prix in Spielberg. Mercedes Valtteri Bottas won the Formula One season opening Austrian Grand Prix. Former Australian skipper Mile Jedinak announces retirement from football. World's number one women's squash player Ranim Ilvili of Egypt retired. India's Josna Chinappa ranked 10th. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।